तरबियत औलाद में एक चीज़ जिसकी बहुत अहमियत है वो ये कि वालिदैन ज़्यादा अमरो नाही करने से परहेज़ करें। बच्चे को हर बात पे न डांटें। अमरो नहीं की सूरत में बच्चे की तरबियत बहुत मुश्किल होती है। बच्चा उकता जाता है, बच्चा तंग आ जाता है, क्योंकि किसी इंसान को भी, ये बच्चे की बात नहीं है, किसी इंसान को भी ये पसंद नहीं है कि उसको कोई अमरो नहीं करे, ये काम करें, ये काम ना करें। आप ये खुद अगर सोचें कि अगर आपको दिन में कोई 100 मरतबा आपको कोई कहे कि ये काम करें, ये काम ना करें, वो आपसे मोहब्बत करेगा? नहीं। उसकी कोशिश होगी कि इस शख्स के सामने ना आए, क्योंकि उसको मालूम है मैं जब भी इसके सामने जाऊंगा ये मुझे कहेगा ये काम करो, ये काम ना करो। तो बच्चा भी इससे गुरेज करता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बच्चा वालिदैन से दूरी अख्तियार करने लग जाता है जब वालिदैन ज़्यादा अमरो नहीं करते हैं। ये काम ना करो बेटा, ये काम करो, ये काम करो, ये काम ना करो। लिहाजा हमें इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को जब कोई बात कहना है तो गैर मुस्तकीम बच्चे को कहें हम। मिसाल के तौर पे अगर दरवाज़ा खुला है, आप चाहते हैं कि बच्चा दरवाज़ा बंद करे, तो आप ना कहें दरवाज़ा बंद करो। लाइट जल रही है, इसराफ हो रहा है, तो आप बच्चे को ये ना कहें लाइट बंद करें। आप पॉजिटिव तरीके से कहें। आप कहें बेटा दरवाज़ा खुला है। देखें आपने अमरो नहीं की, लेकिन आप ये समझाना चाह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद होना चाहिए। बेटा लाइट जल रही है, इसराफ हो रहा है। आपने बच्चे को अम्र नहीं किया, आपने नहीं कहा कि जाओ। हमारे फिर कहने का अंदाज भी अजीब होता है जिसमें मुमकिन है तौहीन भी हो बच्चे की, जो खतरनाक तर है। लिहाजा आप इस तरीके से कहें। अगर उसके टॉयज बिखरे पड़े हैं तो आप ना कहें समेटो आपने सारे खिलौने, आपने क्या कमरे की हालत कर दी है। नहीं, आप कहें बेटा अगर हर खिलौना अपनी जगह पे पड़ा हो तो कमरा बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे ने पेंट गिरा दिया है, मिसाल के तौर पे पेंटिंग करते करते गिरा दिया है और गंदा कर दिया है कमरे को, तो आप ना कहें कि इसको साफ करें, क्या हालत कर दी आपने कमरे की। आप कहें कि बेटा अगर कमरा साफ सुथरा हो, उस पे पेंट न गिरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। या आप कहें बेटा अगर पेंट को खुश्क होने से पहले साफ कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है, फिर मुश्किल हो जाता है। या आप कहें बेटा जब आपकी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, आपका पेंट इस तरह से गिरा पड़ा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये आप बात कर रहे हैं, आप उसको अमरो नहीं कर रहे, आप बताना चाह रहे हैं कि मुझे किस चीज़ से मोहब्बत है, आप बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है। लिहाजा आप इस तरह से अगर कहते हैं बेटा घर की ये चीज़, किचन की ये चीज़ ख़त्म है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, आप नहीं कहते जाएं दुकान पे जाएं चीनी लेके आएँ, दूध लेके आएँ, आप ये नहीं कह रहे। आप कह रहे हैं दूध ख़त्म है, बेटा दूध ख़त्म है। जब ये आप कहेंगे तो बेटा समझ रहा है कि मुझे ये लाना है, लेकिन आप अमरो नहीं कर रहे। लिहाजा कोशिश अगर हम ये करें, तरबियत की जितनी तालीमात हैं उनको हम इनडायरेक्ट तरीके से और गैर मुस्तकीम इस तरह से बयान करें कि बेटा या बेटी ये महसूस न करें कि ये हमेशा मुझे माँ बाप अमरो नहीं कर रहे हैं। इससे माँ बाप और बेटों के दरमियान, बेटियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है जब वो मोहब्बत प्यार से, और इनडायरेक्ट जब वो किसी बात का उसे कहते हैं तो बच्चा भी बड़े शौक से और बड़ी लगन से उस काम को अंजाम देता है।